आज से ठीक 5 साल पहले गॉडजिला और कोंग के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। गॉडजिला ने कोंग को हरा दिया और फिर समंदर की गहराइयों में गायब हो गया। उस दिन के बाद से किसी ने भी गॉडजिला को नहीं देखा। लेकिन अब 5 साल बाद एक नया दृश्य सामने आता है। हम ग्रीन आइलैंड देखते हैं जो कोंग का घर है। जब कोंग दिखता है तो यह साफ हो जाता है कि वह पहले से बड़ा हो गया है। जब वह नींद से जागता है तो पानी में खेलता है। वहां एक छोटी लड़की भी है। कोंग को वह लड़की बहुत पसंद थी। कोंग उससे भी झगड़ा नहीं करता था और उसकी हर बात मानता था, लेकिन वह बोल नहीं सकती थी। फिर हम देखते हैं कि कोंग बहुत गुस्से में रहता है। वह बहुत आक्रामक था। वह एक पेड़ पकड़कर आसमान की तरफ फेंकता है। पेड़ जाकर ऊर्जा दीवार को तोड़ देता है। हमें पता चलता है कि कोंग को इस शहर में कैद किया गया था कि गॉडजिला वहां नास के ये टाइटन इतने ताकतवर हैं कि एक दूसरे को हरा सकते हैं। इसीलिए चिंता होने लगी कि वे फिर से लड़ सकते हैं। जैसे जैसे कोंग घबरा हुआ, उसे कहीं और ले जाने का फैसला किया गया। फिर हमें एक लड़का दिखता है जो एक कंपनी में काम करता था। वह एक हैकर था। जिस कंपनी में वह काम करता था वह बहुत आधुनिक मशीनें, रोबोट और अन्य चीजें बनाती थी। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर शक था। कंपनी ऐसी चीज बना रही थी जिसे बनाना नहीं चाहिए था। इसलिए उसने कंपनी का सारा डेटा हैक कर लिया। उसे पता चला कि यह कंपनी एक बहुत बड़ी चीज को हांगकांग भेज रही है। तभी अचानक वहां अलार्म बजने लगता है। यह अलार्म इस बात का संकेत था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह सब कुछ नष्ट करने लगता है। कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि गॉडजिला सब पर हमला क्यों कर रहा है, क्योंकि वह तो एक जीवन रक्षक टाइटन था। अब हमें गॉडजिला की परमाणु शक्ति के बारे में पता चलता है। अपनी जबरदस्त ताकत से गॉडजिला ने पूरी कंपनी को तबाह कर दिया। गॉडजिला के आने की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन इस बार उसका रूप पहले जैसा नहीं था। पहले वह लोगों को बचाता था, लेकिन अब वह गुस्से में सबको मार रहा था। कंपनी का मालिक सबको बताता है कि उनकी कंपनी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वे एक ऐसा डिवाइस बनाने में सफल हो जाएंगे जो गॉडजिला को काबू में कर सके। एक लड़की जिसका नाम मेडिसन था यह खबर देखती है। उसे गॉडजिला के हमले पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वह उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वह इस खबर को अफवाह मानती है। वह कहती है कि गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह हमेशा लोगों की मदद करता है। मेडिसन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जरूर किसी ने उसके साथ कुछ किया है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये टाइटन भी इंसानों की तरह होते हैं। उनका मूड भी बदल सकता है, जैसे गॉडजिला बदल गया है और अब इंसानों को मार रहा है। इसके बाद मेडिसन वहां से चली जाती है और उसे हैकर की कॉल सुनाई देती है। वह हैकर एक वीडियो ऑनलाइन अपलोड करता है। मेडिसन तय करती है कि वह उस हैकर से मिलेगी। वह सच्चाई जानने की कोशिश करेगी कि गॉडजिला अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया, उसने उस कंपनी को क्यों तबाह कर दिया। इसके बाद कंपनी का मालिक एक वरिष्ठ डॉक्टर जिसका नाम नाथन था से मिलता है। डॉक्टर नाथन असल में एक वैज्ञानिक था। कंपनी के मालिक ने उसे बताया कि उसकी खोखली पृथ्वी होलोथ की थ्योरी सही साबित हुई है। यही वह जगह है जहां टाइटन पैदा होते हैं। दरअसल डॉक्टर नाथन ने होलो अर्थ नाम की एक किताब लिखी थी। इस किताब में बताया गया था कि पृथ्वी के नीचे एक और पृथ्वी मौजूद है जो छुपी हुई है और किसी को दिखाई नहीं देती। ये टाइटन के लिए ऊर्जा का स्रोत है। कंपनी का मालिक डॉक्टर नाथन को एक और व्यक्ति से मिलवाता है। वह बताता है कि उन्होंने होलो अर्थ में एक ऊर्जा स्रोत खोज लिया है, लेकिन यह कहां स्थित है इसका उन्हें पता नहीं है। यह हमारी जमीन के नीचे है। जैसे इंसान सूरज से ऊर्जा लेते हैं, वैसे ही टाइटन होलो अर्थ से ऊर्जा लेते हैं। अगर वे इस ऊर्जा को खोजने में सफल हो जाते हैं तो वे गॉडजिला का मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नाथन पूछता है, लेकिन हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? कंपनी का मालिक जवाब देता है, मेरे भाई ने कुछ साल पहले होलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी, लेकिन वह वहां से वापस नहीं आ सके और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि होलो अर्थ में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए वहां हर चीज हवा में तैरने लगती है। डॉक्टर नाथन को कंपनी के मालिक ने भरोसा दिलाया कि उनकी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है। अब वे इसी कार की मदद से होलो अर्थ में जाने की योजना बना रहे थे। कंपनी का मालिक बताता है कि हर टाइटन में अपनी असली दुनिया को खोजने की क्षमता होती है, इसलिए उन्हें कोंग की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नाथन अपनी डॉक्टर दोस्त से मिलता है। ये महिला डॉक्टर कोंग की देखभाल करती थी। डॉक्टर नाथन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कोंग को उसके घर भेज देना चाहिए। उसका घर होलो अर्थ है और हम उसे यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रख सकते। अगर वह यहाँ से बाहर निकला तो गॉडजिला उस पर हमला कर देगा। कोंग सिर्फ होलो अर्थ में ही सुरक्षित रह सकता है। काफी चर्चा के बाद वह महिला डॉक्टर इस बात से सहमत हो जाती है, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। फिर वे अपनी सेना के साथ कोंग को होलो अर्थ ले जाने का फैसला करते हैं। कोंग को जंजीरों से बांधा गया था। कोंग की दोस्त वही छोटी लड़की इशारों की भाषा में कोंग से बात करती है। वह बताती है कि कोंग गुस्से में है क्योंकि उसे जंजीरों से बांधा गया है। सेना के नेता महिला डॉक्टर से कहते हैं कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम किसी और रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को इस बारे में पता न चले। महिला डॉक्टर कहती है, हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। गॉडजिला और कोंग पुराने दुश्मन हैं, क्योंकि दोनों खुद को राजाओं का राजा
मानते हैं। अगर वे आमने सामने आए तो भारी तबाही मचा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्त के साथ उस हैकर से मिलने जाती है। हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़े आकार की चीज बना रही है। जब वह बनकर तैयार हो जाएगी तो उसे हांगकांग भेजा जाएगा। गॉडजिला को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने कंपनी को नष्ट कर दिया जहां कोंग मौजूद था। वह छोटी लड़की महिला डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला उनके पास आ रहा है। डॉक्टर नाथन कहते हैं कि गॉडजिला के आने से पहले हमें कोंग को आजाद कर देना चाहिए ताकि वह गॉडजिला का मुकाबला कर सके और हमें बचा सके। आखिरकार गॉडजिला समंदर से बाहर आता है। वह एक जहाज को तबाह करते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। जब कोंग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वह जोर जोर से गरजने लगता है, लेकिन वह अभी भी जंजीरों से बंधा था। इसके बाद वे गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइलें दागते हैं, लेकिन इससे गॉडजिला को कोई नुकसान नहीं होता। गॉडजिला उनके विमानों को नष्ट कर देता है। अब गॉडजिला कोंग के जहाज की ओर बढ़ रहा था। गॉडजिला उनके जहाज को पलट देता है, जिससे गॉडजिला और कई लोग डूबने लगते हैं। तभी वे कोंग की जंजीरें खोल देते हैं ताकि वह गॉडजिला से लड़ सके और सबको बचा सके। इसके बाद गॉडजिला और कोंग के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कोंग गॉडजिला को समंदर की गहराइयों में फेंक देता है और फिर जहाज को सीधा कर देता है, जिससे लोग बच जाते हैं। गॉडजिला फिर से उठता है और उसी जहाज की ओर बढ़ता है जहां वह लड़की थी। कोंग एक जहाज से दूसरे जहाज पर कूदता है और उसी जहाज तक पहुंच जाता है जहां गॉडजिला आ रहा था। कोंग गॉडजिला को बहुत जोर से मुक्का मारता है। गॉडजिला भी बदले में कोंग को घूंसा मारता है, जिससे कोंग गिर जाता है। कोंग फिर से उठता है और गॉडजिला पर हमला करता है, जिससे गॉडजिला समुद्र में गिर जाता है। यह देखकर गॉडजिला बहुत गुस्से में आ जाता है। गॉडजिला अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करता है। यह देखकर कोंग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की परमाणु ऊर्जा की रोशनी चारों ओर फैल जाती है और हर कोई इसे देखकर हैरान रह जाता है। अब हमें गॉडजिला की असली ताकत के बारे में पता चलता है। वे दोनों समुद्र के अंदर लड़ने लगते हैं। गॉडजिला पानी के अंदर सांस ले सकता था, लेकिन कोंग इंसानों की तरह था और उसे पानी में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए कोंग हारता हुआ नजर आने लगता है। गॉडजिला कोंग को समुद्र की गहराइयों में ले जाने लगता है ताकि उसे मार सके। महिला डॉक्टर कहती है कि हमें कोंग की मदद करनी चाहिए, नहीं तो गॉडजिला उसे मार देगा। वे समुद्र में कई मिसाइलें दागते हैं, जिससे कोंग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। डॉक्टर नाथन आदेश देते हैं कि सभी मशीनें और इंजन बंद कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम मर चुके हैं और उसने हमें हरा दिया है। इसके बाद वे सब कुछ बंद कर देते हैं। गॉडजिला गुस्से से कोंग की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है। महिला डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला समझ जाएगा कि हम जिंदा हैं और वह हम पर हमला कर देगा। अब सवाल था कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे और कोंग को कैसे ले जाएंगे। डॉडी नाथन कहते हैं कि हम उसे उड़ाकर ले जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसन अपने दोस्तों के साथ उस कंपनी में घुस जाती है। वह ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर कंपनी किस चीज पर काम कर रही थी, जिसे देखकर गॉडजिला इतना गुस्से में आ गया और उसने हमला कर दिया। वहां उन्हें एक विशाल जीव के अंडे मिलते हैं। जैसे ही वे अंडे देखते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। असल में जहां वे बंद हुए थे वह एक मशीन थी। वह मशीन उन अंडों के साथ उन्हें हांगकांग ले जा रही थी। सेना सफलतापूर्वक कोंग को हॉलो अर्थ के प्रवेश द्वार तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। वे कोंग से कहते हैं कि वह अंदर जाए और इस रहस्यमयी दुनिया को खोजे, लेकिन कोंग जाने से इनकार कर देता है और वहीं खड़ा रहता है। वे फैसला करते हैं कि लड़की से कहेंगे कि वह उसे मनाए ताकि वह वहां जाए, क्योंकि कोंग ने कभी उस लड़की की बात नहीं टाली थी। कोंग को यह बताया जाता है कि वहां उसके परिवार के अन्य सदस्य और कई अन्य जीव मौजूद हैं। कोंग हॉलो अर्थ की गुफा में जाने के लिए तैयार हो जाता है। कोंग हॉलो अर्थ की गुफा में चला जाता है। वे लोग अपनी एंटी ग्रेविटी कार से कोंग का पीछा करते हैं। वह एक अनोखी दुनिया थी। वे उनके पास एंटी ग्रेविटी कारें थी, जिससे उनकी जान बच गई। जब वे हॉलो अर्थ में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहां कई तरह के अलग अलग दैत्य दिखाई देते हैं। यह दुनिया अनोखी और रहस्यमय थी। तभी एक उड़ने वाला दैत्य उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर हमला कर देता है, लेकिन तभी कोंग बीच में आ जाता है और उस दैत्य को मार डालता है। कोंग उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसके सिर को शरीर से अलग कर देता है। इसके बाद कोंग आगे बढ़ने लगता है और सभी लोग उसका पीछा करते हैं। हॉलो अर्थ में गुरुत्वाकर्षण नहीं था, इसलिए हर चीज हवा में तैर रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां भौतिकी के नियम अलग तरह से काम कर रहे थे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेडिसन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें एक बड़ा रहस्य पता चलता है। वे वहां एक गुप्त हथियार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये हथियार कोई और नहीं बल्कि एक दूसरा गॉडजिला था, जिसे असली गॉडजिला को मारने के लिए बनाया गया था। इस कृत्रिम गॉडजिला का नाम मेचा गॉडजिला था। इस मेचा गॉडजिला को एक विशेष व्यक्ति नियंत्रित कर रहा था, जिसे कंपनी के मालिक ने डॉरो नाथन से मिलवाया था। इसे परखने के लिए वे एक विशाल जीव स्कल क्रॉलर को मेचा गॉडजिला के सामने छोड़ते हैं। मेचा गॉडजिला अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और स्कल क्रॉलर को आसानी से मार डालता है। यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है।
मेचा गॉडजिला को पूरी तरह सक्रिय करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, जो केवल हॉलो अर्थ में ही पाई जाती थी। यही कारण था कि कंपनी का मालिक ऊर्जा के स्रोत की तलाश कर रहा था, ताकि वह मेचा गॉडजिला को पूरी तरह जीवंत कर सके। बाद में हम देखते हैं कि मेचा गॉडजिला सक्रिय हो जाता है। जैसे ही ये सक्रिय होता है, असली गॉडजिला इसे महसूस कर लेता है। वह तुरंत हांगकांग की ओर बढ़ने लगता है, जहां मेचा गॉडजिला स्थित था। इस बीच हॉलो अर्थ की सुंदरता सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। वहां एक पहाड़ था जिसमें ऊर्जा का स्रोत छिपा था। कोंग वहां पहुंचता है और एक दरवाजा खोलता है। वह जोर से गरजता है। इस गुफा के अंदर उसे एक विशेष हथियार मिलता है, एक विशालकाय कुल्हाड़ी जो गॉडजिला के शरीर के एक हिस्से से बनी थी। कोंग इस कुल्हाड़ी को लेकर एक राजा की तरह बैठ जाता है। इस दौरान असली गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है और मेचा गॉडजिला की ओर बढ़ता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। उधर कोंग को पता चलता है कि यह कुल्हाड़ी ऊर्जा से चार्ज हो सकती है, जिससे इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तभी गॉडजिला को महसूस होता है कि कोई वहां पर है और वह जमीन पर अपनी परमाणु ऊर्जा छोड़ता है। यह ऊर्जा जमीन को चीरते हुए हॉलो अर्थ तक पहुंचती है। कंपनी की महिला मालिक एक चाल चलती है। वह इस ऊर्जा का एक नमूना कंपनी को भेज देती है, ताकि वे मेचा गॉडजिला को पूरी तरह सक्रिय कर सके। महिला डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। जब महिला मालिक को एहसास होता है कि गॉडजिला तेजी से उनकी ओर आ रहा है, तो वह भागने लगती है। लेकिन भागने के दौरान कोंग उसकी कार को नष्ट कर देता है। अब कोंग पूरी तरह तैयार था गॉडजिला से लड़ने के लिए। वह अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर हांगकांग की ओर बढ़ता है। गॉडजिला अपनी परमाणु ऊर्जा से युद्ध का संकेत देता है, जिसे देखकर कोंग भी पूरी ताकत से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। कोंग हांगकांग पहुंचता है और गॉडजिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। यह कुल्हाड़ी एक इमारत में फंस जाती है। गॉडजिला इस मौके का फायदा उठाकर कोंग को जमीन पर गिरा देता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। गॉडजिला कई बार अपनी परमाणु शक्ति का उपयोग करके कोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कोंग बहादुरी से लड़ता है और हर बार खुद को बचा लेता है। इसके बाद कोंग अपनी कुल्हाड़ी से गॉडजिला पर हमला करता है, जिससे गॉडजिला घायल हो जाता है। इससे गॉडजिला क्रोधित हो जाता है और वह अपनी परमाणु ऊर्जा से कोंग को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन कोंग अपनी कुल्हाड़ी से इस ऊर्जा रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच लंबे समय तक भीषण युद्ध चलता है। गॉडजिला बेहद शक्तिशाली था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि कोंग हार जाएगा। गॉडजिला कोंग को घायल कर देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह कोंग की छाती पर पैर रखकर जोर से गरजता है। यह देखकर कोंग भी गरजता है और गॉडजिला वहां से चला जाता है। इस बीच कंपनी के मालिक को ऊर्जा स्रोत मिल जाता है, जिससे वह मेचा गॉडजिला को पूरी तरह सक्रिय कर देता है। लेकिन यहाँ एक नया मोड़ आता है। मेचा गॉडजिला अब किसी के नियंत्रण में नहीं था। वह खुद को संचालित करने लगता है और सबसे पहले कंपनी के मालिक को मार डालता है। फिर वह उसके सहायक की भी हत्या कर देता है। इसके बाद वह दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेचा गॉडजिला को देखता है, तो वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मेचा गॉडजिला बहुत शक्तिशाली था, जिससे गॉडजिला हारता हुआ दिखने लगता है। वह कई बार गॉडजिला पर हमला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। दूसरी ओर मेडिसन और वह हैकर मेचा गॉडजिला की शक्ति को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी मशीनें लॉक थी। इधर कोंग की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वह लगभग मरने वाला था। लड़की उसकी धड़कन सुनती है और बताती है कि उसकी जान खतरे में है। नाथन कहते हैं कि हमें कोंग को बिजली का झटका देकर बचाना होगा। वे अपनी एंटी ग्रेविटी कार से कोंग को झटका देते हैं, जिससे वह जाग जाता है। लड़की कोंग से कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है, इसलिए उसे बचाने जाओ। कोंग तुरंत गॉडजिला को बचाने के लिए वहां पहुंचता है। मेचा गॉडजिला को मारने ही वाला था कि कोंग आकर उसे रोक देता है। अब गॉडजिला और कोंग मिलकर मेचा गॉडजिला से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान कोंग की कुल्हाड़ी चार्ज नहीं थी, लेकिन गॉडजिला उसे अपनी परमाणु शक्ति से चार्ज कर देता है। अब कोंग और भी शक्तिशाली हो जाता है और वह मेचा गॉडजिला को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अंत में गॉडजिला फिर से उठता है, लेकिन कोंग अपने हथियार को रख देता है और गॉडजिला समुद्र में वापस चला जाता है। कोंग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में रहने चला जाता है और अपने साथ उस छोटी लड़की को भी ले जाता है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।